हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने कॉस्ट को लेकर के, कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन के साथ में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आइए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, लागत लेखांकन एक परिचय। क्या है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्या करना है अपने को, किस तरह से उसे डील करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सब बातें करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते। तो आइए, मैं कॉस्ट शुरू करूं उससे पहले आपसे एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं, एक चर्चा करना चाह रहा हूं, और वो क्या है कि आखिरकार कॉस्ट होता क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो कुछ टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म हैं? कॉस्ट, लागत, कॉस्टिंग, लागत निर्धारण, कॉस्ट अकाउंट्स, लागत लेखे, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन और कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखा शास्त्र। क्या है ये कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी? आइए इनके ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं लागत की। लागत से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? चलो एक एक की ओर डिस्कस करें। कॉस्ट, तो मैं कहता हूं किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने, यानी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस यानी उसका निर्माण या उत्पादन, एक उत्पाद के उत्पादन में लगने वाले व्यय। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, एक और चीज बोलनी है। तो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के जो भी खर्चे होंगे वो, प्लस किसी सर्विस, बोले तो सेवा को प्रोवाइड, यानी सेवा प्रदान करने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, करने में लगने वाले सभी एक्सपेंसेस का टोटल क्या कहलाता है? कॉस्ट। बोले तो लागत। क्या समझ रहे हो भाई बात को? है यानी अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं तो, या कोई सर्विस दे रहा हूं तो किसी सर्विस को देने और किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने, उसका उत्पादन करने में लगने वाले सभी एक्सपेंसेस का टोटल कॉस्ट कहलाता है, लागत कहलाता है। ठीक है, अब बात समझने की है कि ये एक्सपेंसेस कैसे हैं। तो ये एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं। सर दो तरह के मतलब या तो वो एक्चुअल होंगे
यानी वास्तविक व्यय, या फिर वो होंगे अनुमानित, या मैं कह देता हूं कॉस्टिंग की लैंग्वेज में नोशनल यानी काल्पनिक। दो प्रकार के खर्चे हो सकते हैं, या तो एक्सपेंसेस एक्चुअल होंगे या नोशनल होंगे। सर हम समझे नहीं कि एक्चुअल और ये क्या। देखो, मैंने अपने खर्चों को, अपने व्ययों को दो श्रेणियों में बांटा कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो दो क्या हैं? वास्तविक यानी एक्चुअल एक्सपेंसेस। यानी एक्चुअल एक्सपेंसेस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रोडक्ट को बनाने में हमें दिख रहे हैं। सर नहीं यही बात समझ में। अरे ऐसे समझो ना, जैसे मान लो मुझे शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाना है, उसमें क्या कॉस्ट लगी होगी? सर शर्ट बनाना है, कॉस्ट क्या लगी होगी? तो कह सकते हैं जो कपड़ा आया होगा, जो क्लोथ आया होगा, वो क्लोथ है, वो है। हाँ, उसके अलावा मजदूरों को जो हमने वेजेस दी होगी, मजदूरी दी होगी, वो है। हाँ, और सर उसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस किए होंगे, कुछ भी खर्चे किए होंगे, कोई एडवर्टाइज भी किया होगा, उस शर्ट को पैक भी किया होगा, तो पैकिंग मटेरियल है, ये सब कुछ खर्चे किए होंगे। इन सब का अगर मैं टोटल लगा दूं तो कह दूंगा कि एक शर्ट की क्या आ गई है? कॉस्ट। लेकिन यही कॉस्ट सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी और कॉस्ट होती है, और वो कौन सी है? काल्पनिक। सर हम तो ना समझे ये काल्पनिक क्या होती है। अरे नोशनल। सर नोशनल क्या होता है? आपने सुना है कभी अवसर लागत है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑपोजिट कॉस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा हूं। सुना है कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत? सुना है कभी? सर सुनावा तो है, लेकिन हमको पता नहीं कि किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। मैंने कोई एक अवसर छोड़ दिया, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने खो दिया, लॉस्ट कर दिया, तो जो खो दिया ना, उसी की कॉस्ट के बारे में बात हो रही है। वही कॉस्ट, उसे भी हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते, इसे भी जोड़ना पड़ेगा। सर नहीं आई हमारे को बात समझ में? अरे भाई सिंपल है, बहुत आसानी से समझना। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत बहुत आसान तरीके की बात है, कोई विशेष बात नहीं है। मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है साहब, भवन। ये भवन मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए किराए पर लिया है, रेंट पर लिया है। तो इसका जो रेंट है वो कैसी कॉस्ट हो गई? एक्चुअल कॉस्ट। मुझे पे करनी पड़ेगी भैया, मुझे पे करनी पड़ेगी, है ना? अच्छा, मैं आपसे कहता कि नहीं 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 नहीं, मैंने किराए पर नहीं ली, ये तो मेरी खुद की है, ओन्ड है, स्वयं की है, तो फिर क्या होगा?
अगर ये ओन्ड है तो क्या क्या ऐसी परिस्थिति में मुझे कोई किराया चुकाने का है क्या? सर किराया कैसे चुकाओगे जब आपकी खुद की है? तो भैया फिर क्या मेरे इन दोनों की कॉस्ट में कोई डिफरेंस आना चाहिए, कोई अंतर आना चाहिए कि मैं अगर किराए के मकान में या किराए की बिल्डिंग में या किराए के भवन में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट कुछ और आएगी, और मैं अगर खुद की बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर रहा हूं, बिजनेस चला रहा हूं, तो इसके कंपैरिजन मेरी कॉस्ट कम आनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ है? सर डेप्रीसिएशन लगेगा ना, क्या आप मानते हो कि डेप्रीसिएशन और किराया बराबर हो सकता है? एक बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन और किराया बराबर होता है क्या? सर नहीं। तो दरकिनार करो, बाकी की बात बताओ। क्या मुझे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये किराया जोड़ना चाहिए? जवाब है हाँ। लेकिन मेरा खुद का ही मकान हो तो क्या मुझे किराया जोड़ना चाहिए? तब भी जवाब है हाँ, जोड़ना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे नहीं जुड़ेगा, वो काल्पनिक यानी नोशनलिटी के बेसिस पर जोड़ा जाएगा, वो उसके बेसिस पे जोड़ा जाएगा। आई क्या बात समझ में? तो मैं क्या कह रहा हूं, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, the expenses which are incurred, the total of expenses which are incurred to produce a product or rendering a service is known as cost. क्या समझे? किसी एक उत्पाद के उत्पादन अथवा किसी सेवा को प्रदान करने में लगने वाले व्ययों का कुल योग क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। तो सर क्या हम ये मान ले कि नोशनल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही है? ये फिर से सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये दोनों एक ही है या ये कुछ अलग अलग है, या एक दूसरे का सिनोनिम्स है या एक दूसरे का पर्यायवाची है। तो ये भी एक संकट की बात है कि यार ये क्या वाकई में एक ही है या अलग अलग है। तो लो आओ फिर चेक करते हैं। देखिए जरा, हम आपको अब एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। मैं वापस से अपनी पिछली बात दोहराऊं, कॉस्ट को सिर्फ सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट को डिफाइन किया जा रहा है और कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉस्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कॉस्ट क्या है? तो हमने कहा किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने या किसी सेवा को, किसी सर्विस को देने में जितने भी खर्चे लगते हैं, चाहे वो खर्चे एक्चुअल हो और चाहे वो खर्चे काल्पनिक हो, नोशनल हो, दोनों को शामिल किया जाएगा, दोनों का टोटल लगाया जाएगा, जो दोनों का जोड़ दिया जाएगा, योग किया जाएगा, और जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा ना, वही उसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी, वही उसकी लागत है। यहां तक की बात हमने कर ली। सर एक्चुअल तो हमको समझ में आता है, जो दिख रहे हैं खर्चे, जो हमने जेब से खर्च किए हैं या अब करेंगे या पेमेंट करेंगे, वो सब खर्चे समझ में आता है एक्चुअल में जो है। सर ये नोशनल क्या है, ये काल्पनिक क्या है? ये काल्पनिक है और यही क्या अपॉर्चुनिटी है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? अब मैं कॉस्ट की और गहराई में जा रहा हूं, एक स्टेप और आगे लेकर के चल रहा हूं आपको, और नीचे लेकर के चलूं तो क्या कहने जा रहा हूं, मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं बहुत ही नोशनल कॉस्ट, है ना। कुछ लोग इसे काल्पनिक भी कहते हैं, कुछ लोग इसे अनुमानित भी कहते हैं, और भी कई नाम होते होंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और जगह क्या बात करने जा रहे हैं अपन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। What are the difference between opportunity cost and notional cost? अवसर लागत और काल्पनिक लागत में क्या अंतर है? कुछ लिख नहीं रहा, ऐसा सोचो मत कि कुछ लिखने जा रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा। मैं आपसे बहुत सिंपल से प्रश्न करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अगले सारे प्रश्नों के बारे में आप जवाब देंगे। मैं आपके बातें सुनना चाह रहा हूं।
सर हम बोलेंगे भी तो आपको कौन सा सुनाई देगा? सब सुनाई देगा मुझे। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी अंतरात्मा क्या जवाब देती है। पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, अगले के बारे में आपसे बात करूंगा। आइए मैं अब छोटी सी बात कर रहा हूं। मेरे पास एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है। मैंने आपसे अभी अभी एक एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन किया। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर किराए पर ली होती, बिल्डिंग अगर किराए पर ली होती तो रेंट जुड़ जाता एक्चुअल बेसिस पर, क्योंकि मैंने जो एक्चुअल रेंट दिया होता वो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ता, वो मेरी प्रोडक्ट की लागत में जुड़ता। बात अग्री करते हो कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दो फटाफट से। मैं कह रहा हूं मैं अपनी एक प्रोडक्ट का उत्पादन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक रेंटेड प्रेमाइसेस में कर रहा हूं, किराए के मकान में कर रहा हूं, किराए के भवन में कर रहा हूं। और मैं जब अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता हूं, उत्पाद की लागत ज्ञात करता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में रेंट का कितना अमाउंट इसकी कॉस्ट में जोड़ दूं, तो हमने एक सिंपल से कहा कि जितना किराया आप पे करोगे या आपको पे करना है या आपने पे कर दिया, वो सब इसके अंदर जोड़ दो। बात सही है? हाँ सर। माय क्वेश्चन इज कि बिल्डिंग अब मेरी खुद की है, ओन्ड है, मैं उसका मालिक हूं। मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए हटा दिया मैंने, लो हटा दिया। बिल्डिंग मेरी है, बिल्डिंग मेरी है, स्वयं की है। तो ऐसी स्थिति में किराया किसको पे करना है? नहीं। तो फिर मैं क्या इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ू कि नहीं जोड़ू? जोड़ना पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जोड़ना तो है, फिर कितना अमाउंट जोड़ू? क्योंकि मुझे एक्चुअल में तो पे करना ही नहीं है, तो कितना दूं? सर ऐसे जोड़ दो ना कि अगर आपकी ये बिल्डिंग नहीं होती, आपको किसी से किराए पर लेकर के अपना बिजनेस चलाना पड़ता, आप किराए के मकान में बिजनेस चला रहे होते, तो आपको जो किराया पे करना पड़ता वो आप उसमें जोड़ दो। दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, बहुत ध्यान से समझना बात को, बहुत इत्मीनान से। मैं टाइम ले रहा हूं इसी चीज के ऊपर, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं। और प्लीज अब मैं ये क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन, ये जो असमंजस वाली स्थिति है, मैं दूर करना चाहता हूं, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग तरह से समझाऊंगा, ये मानते हुए कि आपको नहीं समझ में आया। इरिटेट मत होइएगा, हो सकता है कई इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हों, एक ही बार के अंदर समझ जाए, और कई मेरे जैसे भी हों जिनको एक बार में नहीं बात समझ में आती हो, तो 3-4 बार घुमानी पड़ती है। घुमाएंगे, क्योंकि मुझे आपका फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आता नहीं, मैं देख ही नहीं पाता। हाँ, लेकिन मैं अंतर मन से देख रहा हूँ कि आपके आत्मा को बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए मैं 2-3 बार दोहराऊंगा। बात समझना, फिर से मैं अपने कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अगर रेंट चुकाना है, मैं किराए के मकान में ही काम कर रहा हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ, तो आई हैव टू पे रेंट, मुझे किराया चुकाना पड़ेगा। वो जो किराया मैंने चुकाया सीधे अपनी कॉस्ट में ऐड कर दिया, बात समझ में आती है। लेकिन गड़बड़ वहां हो जाती है जब मैं अपने खुद की बिल्डिंग में काम कर रहा हूं, तो मुझे किराया तो किसी को चुकाना नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट में मुझे रेंट जोड़ना है, मुझे रेंट जोड़ना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज, अब रेंट कैसे ऐड करूं? हाँ, रेंट कैसे ऐड करूं? तो सर ऐसे ले लो ना कि अगर आपकी बिल्डिंग ना होती, नहीं होती, तो किराए पे लेनी पड़ती। हाँ, लेनी पड़ती। तो जो किराया आप चुकाते, हाँ चुकाते, तो उसको, उस किराए के अमाउंट को ही आप इसके अंदर जोड़ दो। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग नहीं है, आपको किराए पर लेनी पड़ती, जो किराया चुकाते, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? नोशनल कॉस्ट। ओ, इसको कहते हैं काल्पनिक लागत। बिल्कुल। सो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती? अब फिर से समझो, क्या ये बिल्डिंग मेरी है, इसमें मैं अपना ही बिजनेस चला रहा हूं, तो मैं एक चीज को खो रहा हूं। किसको खो दिया मैंने? कौन सा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया इसको किराए पर देने का। ओके, मैं इसे किराए पर दे सकता था, और अगर मैं इसे किराए पर देता, मैं इसे किराए
पर देता, किराए पर देता, तो मुझे रेंट मिलता। ये रेंट जो मुझे मिलता वो मेरी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। सर दोनों में से किसका ऑल्टरनेटिव चुने? ये परिस्थिति के ऊपर बात की जाती है कि कौन सी सिचुएशन में किसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। वो मैं आगे हो सकता है किसी चैप्टर में आपसे डिस्कस भी करूं, और हो सकता है डिस्कस करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि ये थोड़ा सा गहन चिंतन होता है। इसके ऊपर हमारे को सिलेबस से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, कोई मकसद नहीं है इसका। लेकिन हाँ, अवसर लागत और नोशनल कॉस्ट के रिगार्डिंग में आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं तो वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत बाल भर का डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको समझा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो मुझे मिलता, यानी मैं अगर ये किराए पर देता तो मुझे किराया मिलता, ये जो मिलता ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अगर मुझे ये चुकाना पड़ता, आई हैव टू पे, अगर मुझे चुकाना पड़ता तो ये मेरा क्या बन जाती? नोशनल कॉस्ट। बस इतना सा फर्क है। जो मुझे चुकाना पड़ सकता था या पड़ता या चुकाता वो मेरे नोशनल कॉस्ट है, जो मुझे मिलता, जो मिल सकता था वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई बात समझ में? सर एक एग्जांपल और दो ना हमारे को। लो अभी लो, अभी लो, बिल्कुल तुरंत लो। मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, चला लो। उस बिजनेस में मैंने कैपिटल लगाई है, लगा दो। तो कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपयों की, 10 लाख रुपयों की कैपिटल लगाई है मैंने, पूंजी लगाई है अपने बिजनेस के अंदर। बताओगे कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती, अवसर लागत क्या होती, और नोशनल कॉस्ट क्या होती? बोलो भाई बोलो। सिंपल है। ये 10 लाख रुपए अगर मैंने अपने बिजनेस में ना लगा करके, मेरे ही ये पैसे पाई जोड़ करके इकट्ठा किया मैंने बिजनेस चलाने के लिए, मैंने ये इकट्ठा किया, ये पैसा अगर मैं बिजनेस में ना लगा करके किसी बैंक में इन्वेस्ट करता, किसी को उधार दे देता, तो मुझे ब्याज मिलता, तो मुझे ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट मिलता वो क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरे साइड पर अगर ये पैसा मेरा नहीं होता और मुझे बिजनेस में लगाना होता और मैं किसी से उधार लेकर के आता और उधार लेकर के बिजनेस में लगाता, तो मुझे क्या पे करना पड़ता? इंटरेस्ट चुकाना पड़ता, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता। और मैं अगर ये इंटरेस्ट चुकाता, इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो ये मेरा क्या बन जाता? नोशनल कॉस्ट। सिंपल। जो मिल सकता था, जो मिलता, जो मिलना चाहिए था, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो चुकाना पड़ सकता था, जो चुकाना पड़ सकता है, जो चुकाने की संभावना है पे करनी पड़ती, वो मेरे लिए नोशनल कॉस्ट है। आई क्या बात समझ में? हाँ सर, अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, अभी भी कुछ कुछ समझ में आ रही है। कमाल करते हो यार। एक और हो जाए, एक एग्जाम्पल और लो। नहीं, एक एग्जाम्पल और ले तुम। क्या एग्जाम्पल है? मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं अपना, यही मान लो आप। तो मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती और वहां पर नोशनल कॉस्ट क्या होती? बोलो सर, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, उसमें नोशनल कॉस्ट क्या होती? भाई मेरे रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, मेरे रिगार्डिंग में समझना, फिर से समझना।
मैं कहता हूं कि मैं अपना एक बिजनेस चला रहा हूं और उस बिजनेस में मैं खुद काम कर रहा हूं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। ये इंस्टीट्यूट है मेरा और इंस्टीट्यूट में मैं खुद पढ़ा रहा हूं। मैं अगर उस इंस्टीट्यूट में खुद पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नोशनल कॉस्ट क्या है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या समझे? कुछ ने तो जवाब दे दिया, कुछ अभी भी सोच रहे हैं। सोचने का मौका दूं आपको मैं 1 मिनट के लिए? सर इतना टाइम नहीं होता, फटाफट बताओ आप हमारे को। लो ना, तो सुन लो फिर क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा होता और मैं कहीं और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता, तो वहां से जो मुझे सैलरी मिलती, जो सैलरी मुझे मिलती, वो क्या बन जाता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर मैं अपने ही इंस्टीट्यूट में खुद ना पढ़ा रहा होता, मैं तो मैनेजमेंट संभाल रहा होता, मैं नहीं पढ़ाता, किसी और को पढ़ाने के लिए बुलाता, तो मुझे उसे सैलरी पे करनी पड़ती। जो सैलरी पे करनी पड़ती मेरे लिए नोशनल कॉस्ट है। अब मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे बात कर लेंगे, नंबर आपके पास दे ही रखे, सब बातें आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, चलूँ मैं आगे? आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले के ऊपर, है ना। तो मैंने अभी तक आपसे क्या चर्चा कर ली, जल्दी बताओगे क्या? फटाफट बोलोगे क्या? मैंने अभी तक आपसे बात करी है सिर्फ कॉस्ट के रिगार्डिंग में कि कॉस्ट किसको कहते हैं। लो आओ, हमने अभी तक चर्चा जो करी है कॉस्ट अकाउंटिंग में, सिर्फ अभी तो एक ही वर्ड देखा है कॉस्ट, सिर्फ एक ही वर्ड देखा है अभी तक हमने, और वो है कॉस्ट। अकाउंटिंग को भी देखना बाकी है, चेक करते हैं। तो आइए मीनिंग ऑफ कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है? तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट लागत से आशय द सम ऑफ, सम का मतलब टोटल, सम ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस इज नोन एज कॉस्ट। किसी उत्पाद के उत्पादन अथवा सेवा को प्रदान करने में लगने वाले व्ययों के योग यानी टोटल को लागत कहा जाता है या लागत कहते हैं। ठीक है, अच्छा वापस मैं आता हूं अपने पॉइंट पर। हमने जो शुरुआत करी थी वो शुरुआत किससे करी? क्या डिस्कशन शुरू किया था हमने बोला था कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया कि कॉस्ट क्या है। व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग क्या है? लो आओ डिस्कस करते हैं कॉस्टिंग क्या है के ऊपर, कि कॉस्टिंग किसको कहते हैं। कॉस्टिंग लागत निर्धारण। क्या है लागत निर्धारण? अरे भाई सिंपल है, सिंपल है। मैं कहता हूं कि ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा है सर? गो। अच्छा, गो का मतलब क्या होता है? जाना। अच्छा, और मैं कहूं कि गो इंग यानी कि गो प्लस आई एन जी और जोड़ दिया, तो आप कहोगे कि इसका मतलब हो रहा है जा रहा है, इसका मतलब है जा रहा है। तो आपने किसी भी वर्ड के आगे अगर आईएनजी जोड़ दिया, उसके बाद आईएनजी जोड़ दिया, बोलो तो उसे क्या कहेंगे? यानी आपने उसे जाना जो था आपने उसे प्रोसेस में बदल दिया, उसे प्रक्रिया में बदल दिया। प्रक्रिया यानी प्रोसेस, बस
वो प्रोसेस की ही तो बात है। और क्या है ये कॉस्टिंग, यानी आपने क्या किया, कॉस्ट प्लस आईएनजी, यानी कॉस्ट लागत, और कॉस्ट में आईएनजी और जोड़ दिया तो आपने उसे प्रोसेस में बदल दिया, यानी लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट, प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। आइए फटाफट से इसको भी निपटा लेते हैं, एक बार देखें जरा। मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, लागत निर्धारण से आशय, यानी क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस, द प्रोसेस टू, किस चीज की प्रोसेस, डिटरमाइन द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही, लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही लागत निर्धारण कहा जाता है। बात समझ में आती है क्या? ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसके रिगार्डिंग में, कॉस्ट और कॉस्टिंग, दो चीजों के ऊपर हमने चर्चा करी है, कॉस्ट और कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट और कॉस्टिंग के ऊपर चर्चा कर ली। चलिए, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया स्टूडेंट्स, वो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली साहब? वो हमने डिस्कस किया कॉस्ट के ऊपर, यानी लागत हम बात कर चुके। दूसरा कॉस्टिंग, लागत निर्धारण, चर्चा हो चुकी है। हम इन दो के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट मैंने नोट्स में आपको कहीं पे भी नहीं लिख के दिया हुआ है। सर क्यों नोट्स अकाउंट्स क्यों नहीं लिख के दिया हुआ है? देखिए, नोट्स के अंदर ज़रूरत ही नहीं थी कॉस्ट अकाउंट की। सर क्यों? ये लागत लेखे के संबंध में बात है। लागत लेखा क्या है? लागत लेखा, अरे सिंपल है यार। अकाउंट जब भी बात करते हैं ना, जब भी अपन अकाउंट की बात करेंगे, लागत खाते की बात कर रहे हैं, लेखा भी क्यों बोलूं मैं, इसको खाता बोल देता हूं। तो अकाउंट या खाते से क्या मतलब है? यानी ये एक फॉर्मेट है, यानी प्रारूप है। समझ रहे हो आप बात? बस एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर हम अपने कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की समरी रिकॉर्ड करते हैं। बस समरा इस तरह से रिकॉर्ड करने का तरीका है। तो इसलिए अकाउंट में कोई दम वाली बात नहीं है, इसके ऊपर कोई खासा हम डिस्कशन नहीं कर रहे। चलते हैं आगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग? सर, लागत लेखांकन। क्या मतलब? जो कॉस्ट अकाउंट है में ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस? कौन से ट्रांजैक्शंस? कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस, बोले तो प्रक्रिया, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ध्यान से समझिएगा।
लागत लेखांकन क्या है कि कॉस्ट अकाउंट्स में कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस, रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया ही कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन कहलाती है। दैट्स इट, इतनी सी तो बात है, और है क्या। आओ चलते जरा अपन अपने नोट्स की तरफ। क्या बोल रहे हैं? मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन से आशय। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। अरे सर ये तो कुछ अलग ही बात करते हो आपने, यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है। लागत लेखांकन में लागत ज्ञात करने एवं लागत पर नियंत्रण करने के उद्देश्यों से व्ययों का लेखांकन किया जाता है। लेखांकन यानी अकाउंटिंग कर रहे हैं, किस रिलेशन में कर रहे हैं? लागत ज्ञात करने के रिलेशन में कर रहे हैं और लागत पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग, किसकी अकाउंटिंग है? एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करने के रिगार्डिंग में, एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, उसे नियंत्रित करने के संदर्भ में। अच्छा चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्या है हमारे पास? अगले के बारे में बात करूं तो वो है, जी हां, कॉस्ट अकाउंटेंसी, यानी लागत लेखा शास्त्र। मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाता हूं ऐसा। पहले लेखा शास्त्र के ऊपर बात करता हूं। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, लागत लेखा शास्त्र क्या है, तो लेखा प्लस शास्त्र। ये शास्त्र का मतलब क्या होता है? जो हमारी होली बुक्स होती हैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, वो है हमारे लिए शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ है। क्या किया जाता है उसमें? शास्त्र में क्या लिखा होता है? हमारे धर्म से रिलेटेड सारी बातें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या मिलेगा, क्या नहीं होगा, ये सब बातें शास्त्र में लिखी हुई होती है। यानी ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डेड और रिटर्न इन शास्त्र। मैं इस शास्त्र के आगे लेखा और जोड़ दूं तो इसका मतलब है लेखा यानी अकाउंट्स। ओहो, अकाउंट या अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी बातें जिस जगह पर लिखी हुई हो वो लेखा शास्त्र कहलाएगा। अकाउंट्स से रिलेटेड जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, जहां जहां पे लिखा होगा, वो सब हमारे लिए लेखा शास्त्र है। यानी लेखा शास्त्र में अकाउंट्स की ए से लेकर के जेड तक की सारी चीजें कवर्ड होंगी। यानी अकाउंट्स के रूल्स, अकाउंट्स के रेगुलेशन, अकाउंट्स के फॉर्मेट, अकाउंटिंग करने की प्रोसेस, अकाउंट्स के सब कुछ यार फॉर्मेट तक कवर्ड होंगे, एवरीथिंग इंक्लूडेड। जिस जगह पर ये सब चीजें लिखी हुई होंगी उसे ही हम लेखा शास्त्र कह देंगे, ठीक है, अकाउंटेंसी कह देते हैं। अब मैं लेखा शास्त्र के आगे एक और चीज जोड़ दे रहा हूं, और वो क्या जोड़ रहा हूं? लागत। ओ, लागत लेखा शास्त्र। तो इसका मतलब क्या हुआ? लागत और जोड़ दिया हमने यहां पर और क्या जोड़ दिया? लागत। तो भैया मैं कह दूं कि लागत से रिलेटेड जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, एवरीथिंग, वो कहां मिलेगा आपको? लागत लेखा शास्त्र में। कैलकुलेट कॉस्ट डिटरमाइन करने की तकनीक हो सकती है, टेक्निक, उसको कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग में कोई मेथड का यूज हो रहा, कोई सिस्टम हो, कोई रूल्स हो, कोई रेगुलेशन हो, कोई फॉर्मेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ जिस जगह पर रखा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, प्लेस्ड होगा, रिटर्न होगा, उसी को हम क्या कह देंगे? जी हां, लागत लेखा शास्त्र, कॉस्ट अकाउंटेंसी। सिंपल बात है। आओ चलते हैं, जरा देखें, यहां पे बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड कर रहा है भैया? ये प्रोसेस
मेथड, टेक्निक। काहे का प्रोसेस, काहे का मेथड, काहे की टेक्निक, किसके रूल्स, किसके फॉर्मेट्स, टू डिटरमाइन द कॉस्ट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑडिट। ओहो, इसका मतलब क्या है? लागत लेखा शास्त्र में लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया, लागत लेखा शास्त्र में लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया, विधि, तकनीक, नियमों, प्रारूपों, लागत नियंत्रण, लागत न्यूनीकरण, लागत के सिद्धांतों एवं लागत अंकेक्षण को शामिल किया जाता है। यानी भाई साहब सब कुछ कवर्ड कर लिया हमने। किसमें है, किसमें? लागत लेखा शास्त्र में। तो लागत लेखा शास्त्र में सब इंक्लूडेड है, एवरीथिंग। चलें क्या आगे? आ जाओ। तो मैंने आपसे डिस्कशन किया, कौन कौन से टर्म के ऊपर डिस्कशन कर लिया? लागत, लागत लेखांकन, लागत लेखा है, लागत निर्धारण, लागत लेखा शास्त्र, यानी कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, एवरी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज कवर्ड। अब हमने सारी टर्म, जो बेसिक टर्म्स होती हैं कॉस्ट से रिलेटेड, वो सब चर्चा कर ली। क्या इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमारे से? हाँ, पूछ सकता है। कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई खास नहीं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, लागत से आशय क्या है भैया? टोटल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी उत्पाद के उत्पादन में लगने वाले व्ययों का कुल योग। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी उत्पाद के उत्पादन में लगने वाले व्ययों का योग। हाँ बिल्कुल सही है सर, ये तो सही है। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेंडरिंग अ सर्विस, किसी सेवा को प्रदान करने में लगने वाले व्ययों का योग। टोटल ऑफ रियल एंड नोशनल एक्सपेंसेस, वास्तविक एवं काल्पनिक व्ययों का कुल योग। उपरोक्त सभी, यहाँ जो रियल वर्ड है इसका इंटेंशन किससे है? एक्चुअल से है ना? एक्चुअल से है। हाँ जी, क्या ही बोलूं मैं तो, आप ही बताओ क्या बोलना चाहिए? यस, क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ दी अबव, है ना? बताया तो था मैंने आपको। क्या है, क्या डिस्कस किया अभी हमने? क्या बोला था कि भैया जो कॉस्ट है उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या बोली थी कि किसी भी उत्पाद के उत्पादन अथवा किसी सेवा को प्रदान करने में लगने वाले सभी काल्पनिक एवं वास्तविक व्ययों का योग लागत कहलाता है। हाँ, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस वेदर इट इज रियल यानी एक्चुअल और नोशनल टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड रेंडरिंग अ सर्विस इज नोन एज कॉस्ट। चलेंगे आगे? आ जाओ, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, अगले को डिस्कस करते हैं। Which of the following has wider scope? निम्न में से किसका क्षेत्र सबसे व्यापक है? आप खुद बता, किसका क्षेत्र सबसे व्यापक है? मैं एक बात बोलता हूं, और वो क्या है? हमने बात करी कॉस्ट की, हमने बात करी कॉस्टिंग की, हमने बात करी कॉस्ट अकाउंट की, हमने बात करी कॉस्ट अकाउंटिंग की, हैं जी, हमने बात करी कॉस्ट अकाउंटेंसी की, है ना? लागत, लागत निर्धारण, लागत लेखा, लागत लेखांकन और लागत लेखा शास्त्र, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया साहब। एक बात बताओ, इन सब में क्या सबसे बड़ा है? मैं यूं कहता हूं कि कॉस्ट यानी लागत
लागत तो तभी पता चलेगी ना जब उसका निर्धारण किया जाएगा। तो लागत निर्धारण, हाँ सर, इसका मतलब कॉस्टिंग में कॉस्ट शामिल है, कॉस्टिंग का दायरा कॉस्ट से बड़ा है, कॉस्ट से बड़ा दायरा, बड़ा व्यापक क्षेत्र, वाइडर स्कोप किसका है? जी हाँ, कॉस्टिंग का है। सर ये कॉस्टिंग हम कैसे पता लगाएंगे किसी की भी कितनी है? भैया जब तक मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, तब तक कैसे पता ही करेंगे? तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट, लागत लेखा या खाता, यानी अकाउंट मेंटेन करोगे तब, मेंटेन करने के प्रोसेस को कह रहे हैं अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का दायरा इससे भी बड़ा हो गया। जब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो अकाउंटिंग में अकाउंट भी आ गया, कॉस्टिंग भी आ गया और साथ ही साथ कॉस्ट भी आ गया। अरे हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, तो ये भी कवर्ड है और ये भी कवर्ड है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये इसका, ये इससे, ये इससे, और ये सब के सब, ये सब के सब किस में जुड़े हुए हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी में। इसका मतलब सबसे व्यापक, सबसे व्यापक, सबसे बड़ा क्षेत्र यानी कि स्कोप किसका है? अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी से कम यानी छोटा स्कोप फिर किसका होगा? अकाउंटिंग का होगा, उससे छोटा अकाउंट का होगा, उससे छोटा कॉस्टिंग का, और सबसे छोटा क्षेत्र कॉस्ट का होगा। बात समझ में आती है क्या? हैं जी, आइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वाइडर स्कोप? निम्न में से किसका क्षेत्र विस्तृत है? अब देखो वर्ड याद रखना, निम्न में से, फॉलोइंग की बात कर रहा, तो पहले ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आंख मीच के मत ऐसे को जो लिख दिया बस हो गया। लागत, हाँ इसका क्षेत्र तो है लेकिन सबसे छोटा ही होता है इसका, तो ये तो नहीं हो सकता। कॉस्ट तो नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण है, ऐसी तो कोई बात ही थी नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, देखो जब मैं कॉस्टिंग की बात करता हूं तो कॉस्टिंग में कॉस्ट तो कवर्ड हो गया, बिल्कुल सही है। जब मैं कंट्रोल की बात करता हूं तो कंट्रोल तो तभी करोगे ना जब उसे रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्ड करने की प्रोसेस बड़ी हो गई इन सब में। सबसे बड़ी तो नहीं है, सबसे बड़ा तो अकाउंटेंसी है, लेकिन इन सब में बड़ा कौन है? ये। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब यही क्वेश्चन घूम फिर करके आता वही है सिंपल वर्ड्स में, लेकिन उसके ऑप्शंस बदल जाते। कैसे बदल जाते? आओ डिस्कस करते, देखिए जरा। और क्या? कॉस्ट इंक्लूड्स, लागत में शामिल किए जाते हैं। किसको किसको शामिल किया जाता है भाई? लागत में शामिल है। क्या एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं? हाँ। क्या नोशनल एक्सपेंडिचर्स हैं? हाँ। क्या दोनों हैं? हाँ। तो वास्तविक व्यय, काल्पनिक व्यय, क्या दोनों? तो दोनों। तो आंसर क्या रहेगा? सी। ठीक है सर। अच्छा चलें आगे, आ जाइए नेक्स्ट के ऊपर। अगला क्या है? द प्रोसेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट इज नोन एज, लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा यार, नहीं बताऊंगा मैं ये। सर क्या हो गया? हाँ जी, क्या होना चाहिए बताओ सर? कॉस्ट डिटरमाइन, लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या लागत लेखांकन कहते हैं? नहीं, ये तो लेखा करने की प्रक्रिया है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंट मेंटेन करने की प्रोसेस है। तो क्या कॉस्टिंग कहलाएगा? हाँ, लागत निर्धारण। ठीक है, कॉस्टिंग। अब लागत निर्धारण को यानी कि कॉस्टिंग को एक और वर्ड से बोला जाता है लागत परिव्ययांकन। लागत परिव्ययांकन, ये स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, उसमें क्वेश्चन था लागत परिव्ययांकन यानी लागत है निर्धारण, एक ही बात है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज वाइड, निम्न में से किसका क्षेत्र विस्तृत है। आ गया क्वेश्चन वही है, लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखो बदल गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी यानी लागत लेखा शास्त्र, कॉस्टिंग यानी लागत निर्धारण या लागत परिव्यांकन, कॉस्ट कंट्रोल यानी लागत नियंत्रण, और लागत। इनमें से तो भैया जब कॉस्ट अकाउंटेंसी आ गया तो इससे ऊपर यानी इससे बड़ा दायरा तो किसी का हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा विस्तृत क्षेत्र किसी का भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा स्कोप किसी का भी नहीं। Why accounting of cost is required, लागत का लेखांकन क्यों जरूरी है या क्यों आवश्यक है। To determine the cost यानी लागत ज्ञात करने के लिए, for cost control लागत नियंत्रण के लिए, for calculating the selling price of the product or service यानी उत्पाद या सेवा के विक्रय मूल्य की गणना के लिए, और उपरोक्त सभी। एक बात बताओ, अगर मैं कॉस्ट रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो पता कैसे लगाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। मैं अगर रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कंट्रोल क्या खाक करूंगा, तो कंट्रोल भी जरूरी है। तो कंट्रोल भी कॉस्टिंग की रिकॉर्डिंग की वजह से यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से ही पॉसिबल है। फिर कॉस्ट निकाल के बहादुरी क्या कर लोगे तुम, क्या जाएगा उससे, सर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे और सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो यस, सेलिंग प्राइस के लिए। तो इसका मतलब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दी अबव के लिए। बात समझ में आती है। चलें आगे, आइए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटेंसी, सुनना बहुत ध्यान से, कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स लागत लेखा शास्त्र में शामिल है। कौन होता है, क्या कॉस्टिंग यानी लागत निर्धारण, लागत परिव्यांकन शामिल है। हाँ है यार, मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि भैया लागत लेखा शास्त्र में सब कवर्ड होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, लागत के सिद्धांत भी होते हैं क्या, हाँ। कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, हाँ। तो क्या है, ऑल ऑफ द अबव है क्या, हाँ। कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स, लागत लेखा शास्त्र में शामिल है। कौन शामिल है भैया, कॉस्ट रिडक्शन, लागत न्यूनीकरण, कम करना कॉस्ट को, है क्या, हाँ है। कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण, क्या ये भी है क्या, हाँ है। फॉर्मेट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉर्मेट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या ये है क्या, हाँ ये भी है। लागत लेखांकन के प्रारूप, बिल्कुल है। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, यस। लागत लेखा शास्त्र जहां आ गया ना भैया, इसका मतलब है वहां पे सब इंक्लूडेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है एवरीथिंग। कहां पर होगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी में होगा। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटेंसी डज नॉट इंक्लूड, लागत लेखा शास्त्र में शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता भैया, कॉस्ट रिडक्शन को शामिल करते हैं क्या, करते हैं। न्यूनीकरण तो बिल्कुल है। कॉस्ट ऑडिट भी शामिल है क्या, हाँ है। लागत अंकेक्षण भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन, हाँ है। तो नन ऑफ द अबव, ऐसा बिल्कुल सही है कि इनमें से तो कुछ भी नहीं है जो लागत लेखा शास्त्र में शामिल नहीं हो। तो डी। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, है ना। कल हम इससे आगे की बात करेंगे, लागत के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या है वो। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय, टेक केयर।